हेलो स्टूडेंट। तो फॉर्मेट आपके सामने है। सबसे पहले ऊपर आपको बाई तरफ टू लिखना है। इसके बाद में जो सेकंड स्टेप है वो आपका है द प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल शाहपुरा जयपुर। यहाँ पे आप शाहपुरा की जगह अपने स्कूल का नाम भी लिख सकते हैं। इसके नीचे आपको बाई तरफ सब्जेक्ट लिखना है और सब्जेक्ट के ठीक नीचे सर लगा के उसके आगे कोमा लगाना है। और इसके बाद में लिखना है आपको मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बैग टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th 6th 5th। जिस क्लास में आप पढ़ते हो उसके बारे में लिखना है इन योर स्कूल। और फिर आपको 2 लाइन छोड़ देनी। ये 2 लाइन क्यों छोड़नी है? ताकि आपको आगे लिखा जा सके इसमें जिस विषय के बारे में अपन लिख रहे हैं। और नीचे लिखना है थैंक यू योवर्स ओबीडेंटली और स्टूडेंट का नाम और क्लास। ये 4-5 चीज़ें अपने को लिखनी है। चलो शुरू करते हैं। प्रश्न है इमेजिन दैट यू आर जिज्ञासा ऑफ क्लास 8th। राइट एन एप्लीकेशन टू द स्कूल प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग टू इशू ट्रांसफर सर्टिफिकेट। कल्पना कीजिए कि आप कक्षा 8 की छात्रा जिज्ञासा हैं और आप अपने प्रधानाचार्य को स्थानांतरण प्रमाण पत्र चाहने हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखना है आपको। और 6 अंक का ये प्रश्न पत्र में आपका क्वेश्चन आएगा। चलो लीव एप्लीकेशन में सबसे पहले ऊपर लिखना है आपको 2 लिखना है। 2 के बाद में आपका स्कूल से संबंधित रेफरेंस है द प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल शाहपुरा। शाहपुरा के आगे जयपुर भी लिख सकते हैं। और ये शाहपुरा की जगह आप अपनी जो है स्कूल का नाम जहाँ से आप लिख रहे हैं उस स्कूल का नाम आप लिख सकते हैं। इसके नीचे आपको सब्जेक्ट जैसा कि फॉर्मेट में बताया था सब्जेक्ट लिखना है। और सब्जेक्ट में आपको क्या लिखना है? जैसे लीव एप्लीकेशन लिख रहे हैं अपन, वो टीसी की लिख रहे हैं तो उसमें लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट भी यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद में आपको रेस्पेक्टेड सर या रेस्पेक्टेड मैडम ये लिखना है। विथ ड्यू रेस्पेक्ट इसका मतलब है बड़े सम्मान के साथ। आई वुड लाइक टू स्टेट दैट आई हैव कंप्लीटेड माई क्लास 7th फ्रॉम योर स्कूल गुड शेपर्ड स्कूल इन मार्च 2019 with the first division. I have no pending dues to clear and furthermore I have cleared my dues with। अब इसमें आपको ये लिखना है कि बड़े सम्मान से मतलब आदर के साथ मैं आपसे को ये बताना चाहता हूँ या बताना चाहती हूँ कि मैंने मार्च 2019 में या मार्च 2020 में अब आप लिख सकते हैं इसमें कि मैंने प्रथम श्रेणी से कक्षा 7 उत्तीर्ण कर लिया है। और यदि 7वीं क्लास वाला बच्चा है तो 6ठी क्लास लिखना है और 5वीं वाला है तो 4थी क्लास उत्तीर्ण की है, ऐसे इसमें लिखना है। आई हैव नो पेंडिंग ड्यूज टू क्लियर। मेरे पास कोई भी पेंडिंग नहीं है, मतलब न तो लाइब्रेरी का है, न गेम्स का है, न स्पोर्ट्स का है। ये इस लाइन का ही मतलब हुआ। और कोई पेंडेंसी नहीं है। और एंड फर्दर मोर आई हैव क्लियर्ड माई ड्यूज विथ, मेरे जो भी बकाए हैं वो मैंने सब क्लियर कर दिए हैं। द लाइब्रेरी डिपार्टमेंट एज वेल, देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू काइंडली इशू माई स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट एप्लीकेशन। आई विल बी रियली ओब्लाइज टू यू। अर्थात मैंने डिपार्टमेंट यानी पुस्तकालय डिपार्टमेंट विभाग के जो भी ड्यूज़ थे, जो भी पेंडेंसी थी, बकाया था, चाहे वो बुक्स हैं, चाहे कोई स्टोरी बुक हैं या कुछ और है, तो उन सब को मैंने पहले ही जमा करवा दिया है और मेरे पे कोई बकाया नहीं है। सो आई रिक्वेस्ट यू, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि काइंडली इशू मी, कृपया मुझे मेरी जो टीसी है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है, वो मुझे जारी करने का प्रयास करें। आई विल बी रियली ओब्लाइज टू यू। मैं आपके प्रति हमेशा बहुत ही ओब्लाइज रहूँगा, कर्तव्यनिष्ठ रहूँगा। थैंकिंग यू, आपको धन्यवाद देते हुए आपका सिंसियरली विनी कपूर या जो भी आप नाम उसमें लिखना। अब आगे देखिए, दूसरा सैम्पल लेटर है आपके पास, सैम्पल एप्लीकेशन। Imagine that you are Rajni Rojwal. Write an application for school transfer certificate due to father's job got transferred to another place. कल्पना कीजिए कि आप रजनी रोजवाल हैं और आपके पिताजी का ट्रांसफ़र किसी और स्थान पर हो गया है, इसलिए आप अपने प्रधानाचार्य जी से ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट अर्थात टीसी देने के लिए आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है।
चलिए देखते हैं। सबसे पहले ऊपर ही ऊपर लिखना है आपको टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, और फिर आपको स्कूल का नाम लिख देना है जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं। सेकंड जो टॉपिक है वो आपको लिखना है, सबसे पहले उससे नीचे जो है सब्जेक्ट लिखना है, और सब्जेक्ट के आगे क्या लिख देना है, एप्लीकेशन फॉर स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट। उसके नीचे लिखना है रेस्पेक्टेड सर या मैडम। सर को लिख रहे हैं सर लिख दो, और मैडम को लिख रहे हैं मैडम लिख दो। With due respect, I would like to state that my father has been transferred to Bokero। ये जगह का नाम है बिहार में, छत्तीसगढ़ में, तो वहाँ पे उनका ट्रांसफ़र हो गया। He has to join there for his job within 10 days। उनको वहाँ पे 10 दिन के अंतर्गत उनको ज्वाइन करना है। We are going to shift the coming Sunday। हम अगले संडे को वहाँ पे शिफ्ट होने जा रहे हैं, अर्थात 15th ऑफ द मंथ, इस महीने की 15 तारीख तक वहाँ हम शिफ्ट होंगे। देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ या करती हूँ, टू काइंडली इशू मी स्कूल सर्टिफिकेट। इसलिए मुझे अपना जो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है स्कूल का वो देने की कृपा करें, सो दैट आई वुड बी एबल टू ज्वाइन न्यू स्कूल, ताकि मैं नई स्कूल ज्वाइन कर। नीचे आपको एक लाइन और जोड़नी है, आई हैव क्लियर्ड माई ऑल पेंडिंग्स ड्यूज एंड रिटर्न टू ऑल द लाइब्रेरी बुक्स। अर्थात मैंने अपने जो भी पेंडेंसी है उसको सारी को क्लियर कर दिया है, और जो भी बुक्स मैंने लाइब्रेरी से ले रखी थी वो मैंने पहले ही जमा करवा दी है। थैंकिंग यू, आपको धन्यवाद देते हुए, योर्स ओबीडियंटली सिंसियरली मोहित पाराशर, रोल नंबर 22। इस प्रकार आपको ये लिख के कंप्लीट एप्लीकेशन कर देना है।